अब बच्चा जिसका अच्छा एग्ज़ाम गया तो वो ज़रूरी थोड़ी ना है कि वो अगले बार भी अच्छा ही चला जाए, क्योंकि वो तो कंडीशन पे डिपेंड करता है एग्ज़ाम का, कि एग्ज़ाम हॉल में बैठे अगर उसका माइंडसेट अच्छा है तो अच्छा पेपर चला गया। अब उस दिन माइंडसेट ख़राब हो गया अगले बार एग्ज़ाम में, तो उसका तो पूरा करियर ही ख़त्म हो गया। अगले बार पेपर थोड़ा लेवल अच्छा रहेगा, जब भी पेपर कैंसिल हुआ है तो लेवल अच्छा रहा है, तो अगले बार पेपर और अच्छा रहेगा। ऐसे में आप लोगों को क्या लगता है कि पैटर्न बदलनी चाहिए, सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है? कि 2 एग्ज़ाम होता था, प्री और मेंस। प्री में बच्चे को 6 टाइम ज़्यादा, जितना भी सीट है उससे 5 to 6 टाइम ज़्यादा बच्चे सेलेक्ट करते थे। जेबीएम शामली में एग्ज़ाम होता था, डीपीएस में एग्ज़ाम होता था, मतलब गिन के 2 ही सेंटर हुआ करता था। तो आज तक कभी लीक का मैसेज नहीं हुआ कि इंजीनियरिंग का पेपर लीक नहीं होता है। अगर कोई लीक कर दे और बोले कि हम 4 लाख में देंगे, बोलेगा कि हम नहीं लेंगे तुम्हारा पेपर। क्यों? क्योंकि इंजीनियरिंग कॉलेज का फ़ी काफ़ी कम है। तो पहला काम तो ये करना चाहिए कि प्राइवेट कॉलेज और गवर्नमेंट कॉलेज का जो फ़ी है ना, वो एक जैसा लाइए। ऐसे ही ये पेपर लीक का संभावना कम हो जाएगा। मेडिकल की पढ़ाई कर रहे देश भर के 22 लाख बच्चों की उम्मीद एक कहानी बन गई। पिछले दिनों आपने देखा कि नीट परीक्षा को कैंसिल कर दिया गया। ये महज एक न्यूज़ नहीं थी, बल्कि 22 लाख से अधिक उन परिवारों के लिए उनके घरों के भीतर एक दहशत का माहौल था। इस वक्त हम बायोम इंस्टीट्यूट रांची ब्रांच के डायरेक्टर नीरज सिंह जी के पास में बैठे हुए हैं और हम जानने की कोशिश करेंगे कि बच्चों के साथ में जो ये तकलीफ़ वाला समय बीत रहा है उसको लेकर के इनके पास किस तरीके के मैसेज आ रहे हैं और आगे अब जो बच्चे इनके साथ में पढ़ रहे हैं उनकी क्या रणनीति है और ये इंस्टीट्यूट के तरफ से क्या कुछ व्यवस्था किए हैं। सर, सबसे पहले तो चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका। ये एक कह सकते हैं कि जिस तरह से पेंडेमिक होता है, बच्चों के लिए पेंडेमिक हुआ, एक साथ लाखों बच्चे प्रभावित हुए। पहला सवाल यही होगा कि आपके इंस्टीट्यूट से किस तरीके के बच्चे थे? लोग कहानियों में कहते हैं कि बड़े मेहनत से पैसा देते हैं माँ बाप, लेकिन जब ये कहानी इस तरीके से एंड तक पहुंची तो आप लोगों को कैसा लगा? क्या बता रहे हैं बच्चों को? हाँ, देखिए, क्योंकि एनटीए का जो एग्ज़ाम हुआ था अभी नीट का, और ये पूरे साल में एक ही बार होता है, ऐसा नहीं है कि सेवरल टाइम होता है तो कोई दिक्कत नहीं होगा, बट साल में एक बार है। अगर आपका एग्ज़ाम अच्छा गया तो रिजल्ट हो गया, नहीं हुआ तो पूरा साल एक साल पीछे गए। तो ये एग्ज़ाम तो हो गया और पेपर भी कैंसिल हो गया। अब बच्चा जिसका अच्छा एग्ज़ाम गया तो वो ज़रूरी थोड़ी ना है कि वो अगले बार भी अच्छा ही चला जाए, क्योंकि वो तो कंडीशन पे डिपेंड करता है एग्ज़ाम का, कि एग्ज़ाम हॉल में बैठे अगर उसका माइंडसेट अच्छा है तो अच्छा पेपर चला गया। अब उस दिन माइंडसेट ख़राब हो गया अगले बार एग्ज़ाम में, तो उसका तो पूरा करियर ही ख़त्म हो गया। जो डॉक्टर बन सकता था बच्चा, जो सारे जगह पे बोल दिया कि इस बार हम मेडिकल कॉलेज जाएंगे, और अब वो फिर से एग्ज़ाम में बैठेगा, अब उस कंडीशन में क्या होगा। तो इससे क्या है कि बच्चे के दिमाग में जो है वो निगेटिविटी आना शुरू हो जाता है, और वो ये सोचने लगता है कि एग्ज़ाम से तो क्या ही फ़ायदा है। तो हमारे हिसाब से जो बच्चे अभी नीट का तैयारी कर रहे हैं, और जो बच्चे 500 प्लस में आ रहे होंगे, जैसे इस बार जो नीट का एग्ज़ाम हुआ था, अगर उनका एक्सपेक्टेशन था कि 500 प्लस नंबर आ जाता हमारा, तो बच्चा सीरियस है, मतलब वो तैयारी करेगा तो आगे भी कर जाएगा। बट अगर वो मार्क्स नीचे है, हम खास करके जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले का बात कर रहे हैं, तो उनका मार्क्स अगर 500 से नीचे है तो उन्हें बहुत कुछ फ़ायदा नहीं हो सकता है, क्योंकि जब पेपर इजी था तब आप 500 नंबर ला रहे थे, कट ऑफ से लगभग 100 नंबर से पीछे थे। अगले बार पेपर थोड़ा लेवल अच्छा रहेगा, जब भी पेपर कैंसिल हुआ है तो लेवल अच्छा रहा है, तो अगले बार पेपर और अच्छा रहेगा। तो अभी आप 500 ला रहे हैं तो अगले बार हो सकता है 400 नंबर पे आ जाएंगे, 350 नंबर पे आ जाएंगे। तो एक तो आपका 2026 का भी ख़राब हुआ। अब 27 के लिए भी अगर आप सोचेंगे तो 2 महीना तो लेट ऐसे ही हो जाएंगे आप। तो 27 का एग्ज़ाम तो फिक्स है कि उस डेट पे होगा, तो आपका दोनों एग्ज़ाम ख़राब हो गया, 26 भी और 27 भी। तो आपको ये चीज़ समझना चाहिए कि आपका स्ट्रेंथ किस में है। अगर आपको लगता है कि नहीं हम थोड़ा सा के लिए छूट रहे हैं, मेहनत करेंगे हो जाएगा, और अगर आपको लगता है कि नहीं कॉन्सेप्ट ही नहीं है, बेस ही नहीं है, तो आप अपना जो प्लान बी बना के रखे होंगे उस प्लान बी के साथ साथ चलिए। अच्छा, आप अपने इंस्टीट्यूट में उन 1600 बच्चों को जो इस बार परीक्षा में बैठे हुए थे, वो क्या अपने इंस्टीट्यूट से जुड़ रहे हैं? वो कैसे फिर से, क्योंकि उनको फिर से पढ़ाई तो करनी होगी, जो परीक्षा होगी उसको कैसे आप हैंडल कर रहे हैं, क्योंकि नए बच्चे भी आपके पास हैं? हाँ, हमारे पास अभी तो नए बच्चे आ गए,
तो वो सब क्लासेस ज्वाइन कर चुके हैं। लाइब्रेरी उनको अलॉट किया गया है, लेकिन कल ही जब भी ये मैसेज आया कि रीनीट होगा तो सारे बच्चों को मैसेज कर दिया गया कि आप जल्द से जल्द बाहर हैं तो आप रांची लौटिए। और हमारा आज से टेस्ट भी शुरू हो गया उनके लिए, जो मॉक टेस्ट होता है वो टेस्ट हमारा आज से शुरू भी हो गया। और डिस्कशन क्लासेज और टीचर्स का अरेंजमेंट भी हम कर दिए और लाइब्रेरी भी खाली करवा दिए। हम लोग उनसे रिक्वेस्ट किए जो हमारे नए बच्चे थे कि आप 1 महीना के लिए इनको फिर से दीजिए, क्योंकि अभी उस सिचुएशन में है कि अगर ये बच्चा नहीं रेगुलर बैठेगा, नहीं करेगा, लाइब्रेरी में रहेगा तो रिजल्ट्स ख़राब हो सकता है। सारे बच्चे वो समझ गए बात को और उनके लिए लाइब्रेरी उन्होंने छोड़ दिया और हमारी तैयारी भी शुरू हो गई अभी से लेके जब तक वो बच्चा नीट का एग्ज़ाम नहीं दे लेगा। अगला से आप लोग तैयारी करवा फिर से तैयारी करवा रहे हैं और उसके लिए 1 रुपया चार्ज भी नहीं ले रहे हैं उन बच्चों से। अच्छी बात है ये, क्योंकि एक तो मानसिक प्रताड़ना का वो दंश अपने अंदर झेल ही रहे हैं, कॉन्फिडेंस तो लो ही हो गया। ऐसे में इंस्टीट्यूट का सहयोग बहुत अच्छी बात है। लेकिन झारखंड में चूँकि पिछले कई सालों में जो नीट का स्कोर रहा है, परफॉर्मेंस रहा है, बहुत बेहतर रहा है। 30,000 से प्लस बच्चे इसमें बैठते हैं और एवरेज बच्चे उसमें से 20,000 तकरीबन क्वालिफाई कर जाते हैं। ऐसे में झारखंड के लिए ये मतलब अच्छा रहा था। ऐसे में आपका अनुभव क्या कहता है, झारखंड को मिला जुला कर कितना इस नुकसान है? देखिए, पढ़ने वाले बच्चे को बहुत नुकसान नहीं है, बट 1-2 बच्चे तो हो ही सकता है कि वो माइंडसेट चेंज हो गया एग्ज़ाम में। बट ऐसे ओवरऑल देखा जाए तो जो बच्चे अच्छा एग्ज़ाम जिनका गया होगा वो फिर अच्छा कर लेंगे। और क्योंकि पेपर अच्छा रहने से ये फ़ायदा होता है कि जो मेरिटोरियस बच्चे होते हैं, जो बच्चे मेहनती हैं, जो मेहनत किए हैं, उनको इससे काफ़ी फ़ायदा मिलता है। मान लिया जाए कि एक पेपर इजी आ गया तो एक अच्छा बच्चा जो बहुत अच्छा नॉलेज है सब्जेक्ट्स पे, और एक एवरेज बच्चा वो 4 तुक्का भी मार देगा, गेस मार देगा, उसमें 2 सही हो गया तो उसके बराबर पे आ गया। तो हमेशा हम लोग चाहते हैं कि एक स्टैंडर्ड पेपर आए जिससे क्या है कि वो मेरिट वाले बच्चे वहाँ तक पहुँच पाए। एक सवाल मेरा होगा अंतिम रूप से यही कि एक ही पैटर्न से परीक्षाएं ली जा रही है और ऐसा नहीं कि पहली बार कोई पेपर कैंसिल हुआ है, पेपर लीक हुआ है, ऐसा पहले भी हो चुका है। ऐसे में आप लोगों को क्या लगता है कि पैटर्न बदलनी चाहिए, सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है, इतने बड़े संख्या में देश भर में बच्चे बैठते हैं, क्या इसमें बदलाव की ज़रूरत है? हाँ, बिल्कुल बदलाव की ज़रूरत है। 2024 में भी जब पेपर लीक हुआ था तब भी हम मीडिया के माध्यम से ये बात को बोले थे कि पेपर को 2 फेज़ में करवाइए और एक प्री रखिए और एक मेंस रखिए, क्योंकि ये पहले भी हुआ है। ऑल इंडिया पीएमटी में ये होता था कि 2 एग्ज़ाम होता था, प्री और मेंस। प्री में बच्चे को 6 टाइम ज़्यादा, जितना भी सीट है उससे 5 to 6 टाइम ज़्यादा बच्चे सेलेक्ट करते थे। और फाइनल एग्ज़ाम जो है वो बहुत सारे शहर में नहीं होता था, वो गिने चुने शहर में होता था। जैसे बिहार झारखंड में हमें याद है कि वो रांची में होता था, जेबीएम श्यामली में एग्ज़ाम होता था, डीपीएस में एग्ज़ाम होता था, मतलब गिन के 2 ही सेंटर हुआ करता था। तो आज तक कभी लीक का मैसेज नहीं हुआ। लेकिन जैसे ये सिंगल एग्ज़ाम हुआ जब से एनटीए आई तो फिर से बार बार आना शुरू हो गया। इसलिए हमारे हिसाब से इसको 2 पार्ट में बांटा जाए, एक प्री और एक मेंस। और प्री जो है वो कहीं भी आप करवाइए, अगर कुछ लीकेज भी होगा तो मेंस में नहीं आ पाएगा बच्चा। सारा का सारा पेपर लीक होना बहुत मुश्किल है। और क्या कि इम्पैक्ट कम हो जाएगा, जो 22 लाख बच्चों पे पड़ जी रहा जी है वो कम हो जाएगा। दूसरा ये है कि सेंटर्स कम होने से आप गार्डिंग बहुत अच्छे से कर सकते हैं। लेकिन सवाल यह भी है कि उस मानसिकता को कैसे कुचला जाएगा। इतना पैसा खर्च करने के बाद एक परिवार अपने बच्चे के उस कुशलता को पहचानता है इस एंट्रेंस के माध्यम से, लेकिन जब 60 लाख 70 लाख दे करके कोई माफिया इसमें आ जाता है पूरे मार्केट में और वो जा करके सेट करता है तो वो उस सिस्टम में भी हावी हो जाएगा। तो ऐसे में क्या लगता है कि क्या जो ये मानवीय त्रुटियां, जो ये कह सकते हैं कि टेक्निकल नहीं बल्कि मानव द्वारा किया गया फॉल्ट है, उसको कैसे चुनौती या उसको कैसे ठीक देखिए, इसके लिए एक ऑप्शन और भी है कि इंजीनियरिंग का पेपर लीक नहीं होता है। अगर कोई लीक कर दे और बोले कि हम 4 लाख में देंगे, बोलेगा कि हम नहीं लेंगे तुम्हारा पेपर। क्यों? क्योंकि इंजीनियरिंग कॉलेज का फ़ी काफ़ी कम है, 1 लाख 1.5 लाख रुपया प्राइवेट कॉलेज का, और मेडिकल कॉलेज का कितना है 70 लाख रुपया, 80 लाख रुपया। तो यहाँ तो पेरेंट्स को लगता है कि हम अगर 20 लाख खर्च भी कर दे तब भी हमारा 50 से 60 लाख तो बचत है और सरकारी कॉलेज में हमारा बच्चा पढ़ेगा। तो पहला काम तो ये करना चाहिए कि प्राइवेट कॉलेज और गवर्नमेंट कॉलेज का जो फ़ी है ना वो एक जैसा लाइए। ऐसे ही ये पेपर लीक का संभावना कम हो जाएगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। बिल्कुल यही बात मैं सामने लाने की कोशिश कर रहा था कि ये जो
खाई है ना प्राइवेट और जो गवर्नमेंट कॉलेज के बीच में फ़ी का गैपिंग है, उसको शायद कम करना चाहिए। इसी गैपिंग को शायद इसी इसी को समझने के लिए वो पेरेंट्स जिनके पास पैसा है वो 60 लाख दे रहे हैं। इंस्टीट्यूट का ज़रूरत नहीं पड़ रहा है, बच्चे पढ़ रहे हैं, मर रहे हैं। जो आम बच्चे हैं जिनकी कह सकते हैं कि उम्मीद इसमें है, वो कहीं ना कहीं इसका शिकार हो जा रहे हैं। कुल मिलाकर के झारखंड में भी कई तरह की कह सकते हैं बड़े लेवल पर बच्चों को क्षति हुई है। ऐसे में आप सर के बातों से कितना सहमत हैं और क्या बदलाव चाहते हैं, ये मुझे कमेंट करके बताएं। जोहार।